हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो चुका था, जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी। और इसकी एक बेसिक क्लास मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ और उसमें 4 एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज के लेक्चर में हम 4 एग्जाम्पल और कंप्लीट करेंगे, 4 या 5, 5 से 9 ये एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बेसिक क्लास हमारी इसकी हो चुकी है, तो जो भी स्टूडेंट्स बेसिक क्लास ना देख के आए हो, तो आई रिक्वेस्ट कि आप जाइए और बेसिक क्लास देखिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए, इससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो मुझको जवाब दीजिए। प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट कितना होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है। और इसका आंसर तब तक दीजिए, तब तक मैं आपको ये सम करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5। दो प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा। क्या नाम है उनका? संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच, एक टेनिस मैच खेलते हैं। इट इज नोन दैट, ये जाना गया है कि प्रोबेबिलिटी, ये माना जाता है या जाना जाता है, ऐसे कुछ है इसकी हिंदी। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, ये माना जाता है या है कि प्रोबेबिलिटी संगीता विनिंग द मैच कितनी है, 0.62 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा सम को घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन हमारा स्टूडेंट सम से घूमेगा नहीं। ठीक है। देखिए, दो लड़की है, संगीता से डिनोट करते हैं हम एस को और रेशमा से डिनोट करते हैं आर को। डिनोट कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी जो है संगीता के जीतने की, वो है 0.62। कितनी है? 0.62। ठीक है। अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मैंने आपको अभी अभी दिया था। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, 1 होता है। कितना होता है इसका आंसर? 1। प्रोबेबिलिटी होने की प्लस ना होने की होती है 1। इसका मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें यूज होगा। देखिए, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे दी, आपसे पूछा गया रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले आप एक जवाब दीजिए कि संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0.62 है। तो संगीता के हारने की कितनी होगी, जल्दी बताइए। संगीता कब हारेगी? दो दो बंदों का मैच है, जैसे संगीता वर्सेस रेशमा लिख लीजिए। अगर संगीता जीत रही है तो आप खुद ब खुद कह सकते हो रेशमा हार रही होगी। ठीक है। और आपसे पूछा है रेशमा के जीतने की, कितने की? रेशमा के जीतने की। तो अगर आप संगीता के हारने की निकाल दो, किसकी निकाल दो? हारने की। या फिर हम कहें संगीता के ना जीतने की निकाल दो, तो खुद ब खुद रेशमा के जीतने की हो जाएगी। यस या नो? जल्दी बताइए, बात समझ में आई? खुद ब खुद रेशमा के जीतने की हो जाएगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिख लीजिए। अब ये समझ गए आप? ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए था केवल। अब थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं साइड। देखिए, तो हम क्या करते हैं, लेट एस एंड आर डिनोट कर दीजिए इनको। लेट एस एंड आर डिनोट्स डिनोट्स द इवेंट that Sangeeta win the match, that Sangeeta and Reshma wins the match, wins the match। इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए, प्रोबेबिलिटी संगीता के विनिंग की कितनी है, आपको होगा 0.62। अगर मैं इसके हारने की निकाल दूं, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की और प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की कितनी होती है, आपको हो गए 1। अभी अभी बताया। यहाँ पर एस लिख दीजिए, इवेंट एस है ना। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एस की दे रखी 0.62, ये आपने निकालनी है। तो इज इक्वल 1, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 1 माइनस 0.62 कितना आएगा, जल्दी बताए। 1.00, 0.62, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गए 3, 0.38 आ जाएगी। यस या नो? आपको होगा जी बिल्कुल 0.38 आ जाएगी। ठीक है ना, 0.38। तो अब क्या यही रेशमा की जीतने की होगी? बिल्कुल रेशमा की जीतने की होगी, क्योंकि संगीता के हारने की है, तो उसको आप लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। ठीक है, क्योंकि ये रेशमा की जीतने की होगी। समझ में आया? सम सिक्स एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ एग्जांपल, वेयर इज सिक्स्थ एग्जांपल? हियर इट इज। कहाँ गया ये रहा? इसको समझने का प्रयास करते हैं। आसान एक्सरसाइज लग रही होगी आपको। एग्जांपल नंबर 6। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड। सविता और हमीदा जो है वो फ्रेंड है। बट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ विल हैव। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों के डिफरेंट बर्थडे होंगे या सेम बर्थडे होंगे, इग्नोरिंग द लीप ईयर। लीप ईयर को इग्नोर कर दीजिए। आपने बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी? उनके सेम बर्थडे होने की और डिफरेंट बर्थडे होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है।
समझ गए बात। सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए, लीप ईयर इग्नोर करने की बात की गई है। लीप ईयर होता क्या आपको पता है? जिसमें 366 दिन होते हैं एक साल में, उसको लीप ईयर बोलते हैं। अब लीप ईयर को करना है इग्नोर, तो लीप ईयर को इग्नोर करना है तो एक साल में कितने दिन होंगे? आप कहोगे 365 दिन हो गए, यस या नो? अगर सेम दिन आएगा उनका तो एक दिन आएगा, मतलब अगर मान के चलो 1 जनवरी को आया, कुछ भी दिन मान लीजिए, तो दोनों के सेम का मतलब है 1 ही जनवरी को आएगा। और डिफरेंट का मतलब क्या है? डिफरेंट का मतलब ये है जी, अगर मान के चलो सविता का 1 तारीख को है या 1 जनवरी को है, और तो हमीदा का कितना होगा? हमीदा का जो है 2 जनवरी से लेकर कब तक? 31 दिसंबर तक हो सकता है। बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सेम बर्थडे होगा तो सेम दिन होगा, डिफरेंट बर्थडे होगा तो एक का तो 1 जनवरी को या किसी भी तारीख को हो सकता है, और बाकी का उसके 364 दिन के अंदर अंदर हो सकता है। बात समझ में आई इतनी? तो देखिए, नहीं समझ में आई तो समझ से अब थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दोनों फ्रेंड है, अगर हम निकाले दोनों का एक ही दिन बर्थडे, दोनों का एक ही दिन बर्थडे, तो वो क्या निकलेगा? देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, या आप ऐसे लिखिए टोटल डेज। टोटल डेज कितने होंगे? तो आप कहोगे 365। ठीक है, 365 हो गए। अगर उनका सेम बर्थडे होगा तो सबसे पहले आपने किसका निकालना है? डिफरेंट का निकालना, तो पहले डिफरेंट का निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे। देखिए, डिफरेंट बर्थडे का निकाल दीजिए, सेम का निकाल दीजिए, पहले आपकी मर्जी। अगर सेम का समझना चाहो, सेम से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर सेम बर्थडे की हम निकाल लें तो सेम बर्थडे उनका एक ही दिन आएगा, यानी एक दिन आ जाएगा 365 के। ये कहाँ से लिखा भाई? फॉर्मूला कल बताया था, आपको याद है नहीं याद है? फॉर्मूला बताइए। क्या फॉर्मूला आपको नहीं बताया था? फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ, जल्दी बताइए, आगे मेरे से पहले आपको रिवाइज होना चाहिए। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ये फॉर्मूला मैंने कल नहीं बताया था आपको, जल्दी बताइए। फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या पॉसिबल आउटकम्स आप लिख सकते हो। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 365 है। एक दिन बर्थडे आया होगा तो एक आ जाएगा, यस या नो बताइए। आपको अगर ठीक है एक दिन बर्थडे आया होगा तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब एक आ जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए, जो सेम बर्थडे है इसका, सेम बर्थडे का, तो आप सेम बर्थडे में 1/365 लिख सकते हो, यस या नो। अब नेक्स्ट चीज देखिए, डिफरेंट बर्थडे की। डिफरेंट बर्थडे क्या होगा? देखिए समझिए, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होगी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, कितनी होगी बताइए? तो आपको हो गए 1 होगी। प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट कितनी होगी? 1 होगी। बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आप इसका 1/365 निकाल चुके हो तो यहाँ पर डिफरेंट की निकालनी है आपने, तो यहाँ पर आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। ठीक है जी, ये निकालिए प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे, प्लस में इसको रफ कर देते हैं, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो नॉट सेम। नॉट सेम का मतलब डिफरेंट ही हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम, सेम बर्थडे के ऊपर आप बार लगा दीजिए। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, यस या नो? आप कहोगे जी बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम बर्थडे का कितना आया आपके पास? तो आप कहोगे 1/365। कितना आया? 1/365। ठीक है, डिफरेंट का आपने निकालना है। किसका निकालना है? डिफरेंट का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, या फिर आपने बार लगा लिया तो बार को आप लिख सकते हो। ठीक है, आप बार को भी लिख सकते हो। समझ गए? तो अब यहाँ पर देखिए, नॉट सेम बर्थडे का आपने निकालना है। किसका निकालना? नॉट सेम बर्थडे का। निकालिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, या नोट भी लगा सकते हो आप, या डायरेक्ट बार लगा दीजिए, एक ही बात है, इज इक्वल 1। अब ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखिए अब तो जी, सेम बर्थडे एज इट इज लिख लेना इधर, तो 1 - 1/365। ठीक है, एल्शियम लीजिए, 365 एल्शियम। 365 को यहाँ पर 1 से लिखिए, कितना आएगा? 1 से डिवाइड करेंगे मतलब 365 -1। ठीक है, 365 की 365 से डिवाइड करेंगे, 1 एल्शियम ले रहा हूँ मैं, तो क्या बचेगा? 365 में से गया 364/में 365। बात समझ में आई आपको? जल्दी बताइए कि सेम बर्थडे का तो 1/365 आ गया, लेकिन डिफरेंट बर्थडे का कितना आया? 1/365।
ओ 364/365, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। देखिए सेम बर्थडे किस दिन आएगा, एक ही दिन आएगा, जैसे कि हमने 1/365 निकाला, लेकिन डिफरेंट कैसे कैसे आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, मान के चलिए एक का 1 जनवरी को है किसी भी लड़की का, तो डिफरेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट का मतलब 364 में से किसी भी दिन हो सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, हम सारे पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 364/365, डायरेक्ट भी आप इसको अगर पहले सोल्व इसको करो 364/365, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट है क्लास में, इन क्लास 10th, 10वीं क्लास में, ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज है, 25 आर गर्ल्स, 15 आर बॉयज। क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट, क्लास टीचर को एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, मतलब कार्ड उसने बनाए और सभी स्टूडेंट्स के उस पर नाम लिख दिए। द कार्ड्स बीन आइडेंटिकल, कार्ड्स जो है पहचानने मतलब अलग अलग हैं, ठीक है, समझ गई। देन शी पुट कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टीयर देम थोरोली, उसने बैग में वो कार्ड्स डाले, कोई भी बैग हो सकता है, इस टाइप का बैग मान लीजिए, उसमें डाले कार्ड सारे, सभी स्टूडेंट्स के 40 के 40 स्टूडेंट्स के, और तो उसने घुमाया उसको। शी देन ड्रू वन कार्ड फ्रॉम द बैग, बट अब उसने एक कार्ड निकाल लिया बैग में से घुमाने के बाद अच्छे से, मतलब तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल और अ बॉय। बहुत सिंपल सम है देखिए। अब इस टाइप से सम 3 नंबर में आ जाता है देखिए, और 3 नंबर ये मान के चलो आपके फ्री के नंबर है, लेकिन 3 नंबर भी तब मिलेंगे ना जब आप इसको सोल्व करोगे, खाली शीट में थोड़ी 3 नंबर मिलेंगे। आसान आसान सम है, लेकिन आसान सम के भी नंबर प्यारे बच्चों आपको तब मिलेंगे जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए टोटल स्टूडेंट्स, कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, आप कहोगे टोटल स्टूडेंट्स है जी 40, कितने हैं 40, इसमें से 25 गर्ल्स है, आप लिखिए नंबर ऑफ गर्ल्स 25, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं 15, कितने हैं 15, ठीक है। और अब आपने क्या निकालना, देखिए ध्यान से फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए, जो फॉर्मूला आपको कल लिखवाया था या अभी भी लिखवाया है, वो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है, किधर गया ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होना चाहिए, एक बार जरूर लिखना है आपने, क्योंकि एक ही सम आएगा एग्जाम में, दो भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, आपने एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है, एक बार फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है। ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, ऐसे फॉर्मूला लिखने के बाद प्रोबेबिलिटी ई यहाँ पर लगाइए ऐसे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की निकालनी है, ठीक है। तो कितनी गर्ल्स हैं, तो आपको हो गए 25, टोटल कितने हैं 40, सिंपल काट दीजिए इसको, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। नेक्स्ट देखिए सेकंड, सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉयज की, बॉयज कितने हैं जल्दी बताइए, तो बॉयज आपको हो गए 15, तो 15/40, 15 यहाँ पर आप लिखोगे 15/40, 15/40, तो 5 3 जा 14, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3/8। बात समझ में आई, आंसर क्लियर हुआ आपको। चलिए जी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 7 8, 7 तक हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, बॉल नहीं है मार्बल है, 2 वाइट मार्बल एंड 4 रेड मार्बल्स, कंचे खेले होंगे बचपन में, ठीक है। चलो इस सम से पहले मैं 2 मिनट जरूर दूंगा प्यारे बच्चों आपके। देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेक्चर को देख रहे होंगे और वो थोड़े से वीक होंगे, थोड़े से वीक का मतलब देखिए, अगर बच्चा वीक है और वो एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट का मतलब पढ़ने का प्रयास कर रहा है, पढ़ भी रहा है, टाइम भी दे रहा है, ठीक है, फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो देखिए मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और एक टाइप का बच्चा तो ऐसा है वीक है लेकिन एफर्ट नहीं लगा रहा है, उसके लिए तो बात अलग है ही, ठीक है, वो वीक है एफर्ट नहीं लगा रहा, तो उसमें तो उसकी गलती है ही। अब कोई बच्चा वीक है और एफर्ट नहीं, एफर्ट लगा रहा है प्रॉपर तरीके से, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, 2 3 दिन तक एफर्ट लगाएगा, 2 3 दिन तक हाथ पैर मारेगा, पढ़ने में समझ में नहीं आया, फिर अपने उसी रूटीन पे आ जाएगा, टाइम वेस्ट करना, फ़ोन चलाना, टीवी चलाना। तो उन बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, देखिए आप वीक हो, देखिए सबसे पहले तो आपने ये मानना पड़ेगा वीक हो आप अपनी वजह से, पास्ट की गलतियों की वजह से आपका प्रेजेंट है, यानी पास्ट में आपने कुछ गलतियां करी होगी जिसकी वजह से आप वीक हो, किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो सकते हो, मैथ साइंस इंग्लिश में, कोई मैथ्स की बात नहीं कर रहा। तो पास्ट की गलतियों की वजह से आप प्रेजेंट भुगत रहे हो, और प्रेजेंट भी अगर आपका ऐसा चला गया तो फ्यूचर भी आप ऐसे ही भुगतोगे, ये बात थोड़ी सी दिमाग में घाल लीजिए। हाँ स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने बार बार रिवाइज करना है उसको, बार बार रिवाइज करना है,
बार बार देखना है, बार बार टीचर से समझना है। आप मॉडर्न जनरेशन में जीते हो, आपके पास फोन है, सबके घर लगभग लगभग मान के चलो स्मार्ट एलईडी भी होगी, ठीक है, स्मार्टफोन तो होगा ही एटलीस्ट। स्मार्टफोन में आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, ठीक है, मतलब चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ भी मेरे मेरे चैनल पे, क्या किसी भी चैनल पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। कोई चीज पढ़ने की है, अच्छी चीज है, तो आप उसको देख सकते हो, यानी आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हो। और स्कूल्स में भी आप कर सकते हो। स्कूल में टीचर के पास जाइए, टीचर को बोलिए जी समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, या कुछ इजी वे से बताइए, ठीक है। आप एफर्ट मार रहे हो, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, 2-3 दिन बाद आप फिर छोड़ दोगे इसको, तो एक तो कंटिन्यू बना के रखिए, कंसिस्टेंसी, वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कंटिन्यू नहीं हो पाते हो, वीक स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू रहिए। आज नहीं समझ में आया, कल नहीं आएगा तो परसों जरूर आएगा, परसों नहीं आया उससे अगले दिन आएगा, एक ना एक दिन तो जरूर आएगा ना। कब तक कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपसे भागता रहेगा ऐसे ही। बार बार रिवाइज कीजिए। किसी बच्चे को हिस्ट्री में दिक्कत आती होगी, किसी को इंग्लिश में दिक्कत आती होगी, तो बार बार रिवाइज कीजिए ना उनको। हिस्ट्री में दिक्कत आती है तो बार बार पढ़िए, क्या दिक्कत है, क्या सोर्स नहीं है आपके पास, सब सोर्स होते हैं, लेकिन आपने केवल उनका यूज करना है। यूज आप करोगे तो अच्छे से कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। 2 ही मिनट मेरे को लेनी थी, 2 मिनट मैंने आपकी ले ली। अब चलते हैं सम की तरफ। करोगे तब ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। देखिए, आपके करने ना करने से दुनिया का फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, आपकी फ्यूचर जनरेशन को फर्क पड़ेगा। ऐसा ही होगा, यस या नो, जल्दी बताइए, ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको देखिए, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे जी हमें क्या फर्क पड़ता है, जमाने से जो मर्जी होता रहे। देखिए बेटा, आज आप ये बात कह सकते हैं, ये चीजें स्टेटस में अच्छी लगती है, स्टेटस लगाने में अच्छी लगती है कि हमें क्या फर्क पड़ना है, ठीक है, या हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे बारे में जैसे भी सोचे। लेकिन आगे जब आप इन फ्यूचर आप देखोगे कि अपने पड़ोसी को या अपने फ्रेंड्स को बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हुए या फिर अच्छे अच्छे काम करते हुए, और आप छोटा मोटा काम करोगे, आपकी सैलरी भी इतनी नहीं होगी, आपकी इनकम भी इतनी नहीं होगी, ठीक है, तो आप जरूर सोचोगे। सोचोगे नहीं सोचोगे, जब आपके बच्चे जो है उस तरह की एजुकेशन फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे और दूसरों के बच्चों ले पाएंगे, तो मानो या ना मानो, आज चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। इस उम्र में पड़ता होगा, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड के पास कोई अच्छा फोन हो और आपके पास फोन हो ही ना, या फोन हो उससे कम अच्छा हो, तो फर्क अब भी पड़ता है, ठीक है, पड़ता है। तो इसलिए इसको बदलना आपको है। देखिए, जमाना तो नहीं बदलेगा। बात करते हैं आजकल की, भाई आजकल अमीरों का दौर है, अमीरों की सुनता है, पैसों वाले की सुनता है, तो आप क्यों जमाने को बदलने के ऊपर तुले हुए हो? वाई, अपने आप को बदलिए, पढ़िए, एफर्ट डालिए, तभी तो चीजें चेंज होगी ना। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है फिर। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल। सबसे पहले इनको लिख लीजिए, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स 3, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, ये कितने हैं, मार्बल्स ही लिख लेना यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ मार्बल्स कितने हैं, 2, वाइट 2 है, और नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं, 4। टोटल मार्बल्स 3 to 5 और 4 9, 9 हो जाएंगे। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली, तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने। कौन सा फॉर्मूला बताइए, क्या ये फॉर्मूला आप जरूर लिख दोगे? जल्दी बताइए। सम को करने से पहले मैं चाहे बताऊं ना बताऊं, आपको ये फॉर्मूला जरूर से जरूर याद रखना है। ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बिल्कुल सम, ये लिखने के बाद जैसे ही आप वैल्यूज लिख लोगे जो सब में आपको गिवन है, उसके बाद फॉर्मूला जरूर लिखना है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, यहाँ पर डालिए आप, फॉर्मूला लिख लोगे ना आप, तो आपने डालना है जो जो आपको निकालने को कहा गया। जैसे प्रोबेबिलिटी वाइट मार्बल की कहा गया, तो वाइट की निकालिए, कितनी है वाइट, 2, टोटल है 9, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू मार्बल की, ब्लू मार्बल, मार्बल्स डाल दीजिए, वाइट मार्बल्स डाल दीजिए, ठीक है। कितनी हो जाएगी ब्लू की, ब्लू की बताइए, तो ब्लू की आपको होगा 3/9। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, रेड की बताइए, 4/9। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बताएंगे। तो समझ गए बात, करें इस लेक्चर के लास्ट सम को, एग्जांपल नंबर 9।
देखिए, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स। हरप्रीत जो है दो डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स को टॉस करती है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब है लगातार एक साथ। तो से वन इज वन एंड अदर ऑफ टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट एट लीस्ट वन हेड। देखिए, सबसे पहले अगर आप दो सिक्कों को उछालते हो एक साथ, या एक सिक्के को दो बार उछालते हो, तो कितने केस बनेंगे? या तो दोनों तरफ हेड हेड आ सकता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप टोटल केस, टोटल केसेस, या फिर टोटल आउटकम्स। हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, और टेल हेड। ठीक है जी। तो अब आपने क्या कहा गया, टोटल आउटकम्स हो गए। अब आपको कहा गया एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले ये समझिए एटलीस्ट वन हेड होता क्या है। देखिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। अब इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करेंगे, कम से कम एक हेड, मतलब एक हेड को देखेंगे जी, एक हेड ये है, इसमें एक हेड है, इसमें है नहीं, तो दो ले लेंगे। लेकिन कम से कम का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि मेरे को कम से कम जैसे मान के चलो क्लासेस में मैं करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मेरे को कम से कम कल दो चैप्टर्स का टेस्ट चाहिए। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए, कम से कम दो चैप्टर्स का टेस्ट चाहिए। या फिर आप अपने माता पिता से कहते होंगे मुझे कल कम से कम 100 रुपये चाहिए, स्कूल में फंक्शन है लेके जाने हैं, कहते होंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है आपको दो चैप्टर तो करने ही है। अगर आप ज़्यादा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब 100 रुपये का मतलब है कि आपको कम से कम 100 रुपये तो, मतलब आप अपने पेरेंट्स से कहोगे 100 रुपये तो चाहिए, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो आप। तो ये मतलब होता है कम से कम का। ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब है जी? ज़्यादा से ज़्यादा का, जैसे आपकी मदर आपसे पूछेगी, हाँ भाई बेटा कितनी रोटी खाओगे, तो आप क्या बताओगे? ज़्यादा से ज़्यादा दो खा लूँगा बस, दो, दो से ज़्यादा नहीं खाई जाएगी। यानी दो भी खा सकते हो, दो से कम भी खा सकते हो। समझ में आई बात? तो एटलीस्ट का मतलब क्या है आप समझ चुके होंगे। एटलीस्ट किसका, वन हेड का मतलब ये है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हेड टेल, टेल हेड, और हेड हेड। समझ गए बात को? तो प्रोबेबिलिटी आप इसकी निकाल दोगे, जल्दी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी 3/4 आ जाएगी। समझ गए बात? प्रोबेबिलिटी 3/4 यहाँ पर लिख दीजिएगा। फॉर्मूला आपने लिख देना है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। ठीक है जी, 3/4। बात समझ में आई आपको? कैसा लगा लेक्चर आपको, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरी बात पर ज़रूर से ज़रूर गौर कीजिएगा जो मैंने आपको समझाई। ठीक है। अब मैं ये बातें क्यों समझता हूँ प्यारे बच्चों, देखिए मैं हूँ ऑफलाइन का टीचर। आज भी मैं ऑफलाइन काफ़ी क्लासेस लेता हूँ, 10th की, 12th की, ठीक है, और 8th क्लास तक का भी मैं ऑफलाइन टीचर हूँ। ठीक है। तो मैं सभी चीज़ें को नोटिस करता हूँ, सभी टाइप के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सभी टाइप की, ये मान के चलो पेरेंट्सों से डील करता हूँ। तो मेरे को इतना पता चल चुका है कि क्या कहाँ समस्या आती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कोई वीक बच्चा जो है एफर्ट डालना नहीं पसंद करता। कई वीक बच्चे एफर्ट भी डालते हैं लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो फिर वो हताश हो जाते हैं। लेकिन आप एक बात मेरे को ये बताइए कि आपने पास्ट में गलती करी, जितनी भी बहुत सारी गलती करी होगी, यानी ये मान के चलो आप अगर 10th क्लास में हो और 9 तक तो आपके पास टाइम था ना, यानी 10 से 12 साल तक थे। 10 से 12 साल की गलतियां आप कैसे 2-3 दिन में ठीक कर लोगे, जल्दी बताइए? नहीं कर पाओगे ना। 10 से 12 साल, एक तो आपने मजे मारे, बिल्कुल पढ़े नहीं, बुक नहीं अच्छे से उठाई, बुक नहीं पढ़ी, या फिर टीचर का अच्छे से नहीं समझा, तो वो आप सोचते हो 2-3 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा। आपने क्या करना है, आपने केवल कंसिस्टेंसी दिखानी है। और श्रीमद् भगवत गीता का भी मेरे को वो श्लोक याद आता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे बस में केवल कर्म करना है। कर्म कर सकते हो आप, फल आपके बस में है ही नहीं। फल आप नहीं पा सकते खुद ब खुद, या सोच के नहीं पा सकते। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, तो कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल भगवान अपने आप देंगे। तो आपका कार्य यही है, कंसिस्टेंसी, लगे रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है, सेहत का भी ध्यान रखिए। ये नहीं मैं आपको कहूँगा कि दिन में आप 8-8 9-9 घंटे पढ़िए, नहीं, उससे आप सेहत भी खराब करोगे। ऐसे आपने नहीं करना है। आप अपनी आंखें खराब कर लोगे, या कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी, तो आप फिर आगे कैसे पढ़ोगे? ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं आया। समझ गए ना? हाँ, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब उतना पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी आप प्रॉपर तरीके से ही अगर 3 से 4 घंटे दो, या 2 घंटे भी दो, घर अगर कोई ज़्यादा होशियार बच्चा है तो उतना भी टाइम अगर दो प्रॉपर, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा ही मैं कहूँगा। ठीक है, तो उतना भी आप कर सकते हो। घर की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल से अलग। स्कूल में आप 6 घंटा 7 घंटा रहते होंगे, कुछ बच्चे कोचिंग भी जाते होंगे, तो कोचिंग से भी अलग आप जोड़ सकते हो 1 से 1.5 घंटा, यानी 2 घंटा आप सेल्फ प्रैक्टिस, ये सेल्फ रिविजन करो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देगा। ठीक है, सेल्फ रिवीजन मैं कह रहा हूँ, ये नहीं टीचर से पढ़ो, टीचर से आप बोलो जी 2 घंटे हम घर पढ़े, दीदी से या भैया से, नहीं, ऐसे नहीं, सेल्फ रिवीजन से।
तो ठीक है साथी, इसी के साथ अपने लेक्चर को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही आराम आराम से पढ़ते हुए समझते हुए हम धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। सिलेबस हमारा लगभग लगभग ख़त्म होने वाला है, आधे से ज़्यादा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बड़े आराम से बड़े अच्छे से, एक भी लेक्चर में जल्दबाजी मैंने नहीं करने की कोशिश की, आपने भी नहीं की। आपने भी अच्छे से पढ़ा, मैंने भी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया। तो कैसा लगा लेक्चर ये ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और रिवीजन साथ साथ करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।